हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित। जो आज का टॉपिक है वो है प्रश्नावली 10.3 और प्रश्नावली 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 तक पार्ट 1 में मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक मैं आज कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अब देखिए, हमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है। इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित प्रश्नों 10 से लेकर के 20 तक यानी 10 से लेकर 20 तक प्रत्येक में दिए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो इन कंडीशन पर बनेगा वो हमें दीर्घवृत्त ज्ञात करना है, यानी कि शीर्षों प्लस माइनस 5,0, नाभियां क्या है प्लस माइनस 4,0। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो इसको संतुष्ट करता हुआ हमें एक दीर्घवृत्त बनाना है, ठीक। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए, हमें शीर्ष पता है क्या है, प्लस माइनस 5,0। अब हम जानते हैं प्लस माइनस 5,0, ठीक है। तो ये क्या एक्स एक्सिस पर बनेगा? क्यों? क्योंकि जब भी प्लस माइनस, ठीक है, जो भी शीर्ष होते हैं ना प्लस माइनस a,0, तो वो एक्स एक्सिस के लिए शीर्ष होते हैं। कल मैंने आपको एक टेबल बना के समझाया था, ठीक है, जो मैंने कल आपको 10.3 में जो पार्ट 1 लगवाया था उसमें मैंने आपको टेबल बना के समझाई थी। उस टेबल में मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था कि एक्स एक्सिस के लिए कौन सी टेबल बनेगी और वाई एक्सिस के लिए कौन सी टेबल बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो शीर्ष होंगे हमारे, ठीक है, अब यहाँ पर जो शीर्षों लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे शीर्ष होंगे प्लस माइनस a,0। यहाँ पर हमारे शीर्ष ये हो जाएंगे और नाभियां दे रखा है, तो नाभियां हमारे पास क्या हो जाएंगी? नाभियां, और नाभियों को हम क्या कहते हैं? ए ई। या तो हम ए ई लिख सकते हैं या फिर सी भी लिख सकते हैं, या तो हम ए प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, या फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ ए ई की जगह सी भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस सी कॉमा 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से जो शीर्ष है, ठीक है, शीर्ष ए की वैल्यू क्या आएगी? 5, क्योंकि शीर्ष इन्होंने 5 दे रखा है, प्लस माइनस 5,0। हमारे पास प्लस माइनस a,0 जो शीर्ष रहेगा वो क्या रहेगा? 5, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस पर जो शीर्ष है वो 5 बिंदु की दूरी पर है, ये कह सकते हैं। अब जो नाभियां हमारे पास है, देखिए नाभियां है ए ई की वैल्यू 4, या हम डायरेक्टली कहें सी की वैल्यू 4, ऐसे भी कह सकते हैं, या तो ए ई लिखें या फिर सी लिखें, ठीक। अगर सी की वैल्यू 4 है तो सी के लिए एक फार्मूला होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये फार्मूला कब लगाएंगे? ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब जो वृत्त है हमारा, जो दीर्घ वृत्त है हमारा, वो एक्स एक्सिस पर बनना चाहिए, तब ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा दीर्घ वृत्त है, दीर्घ वृत्त कहाँ है? एक्स अक्ष के अनुदिश बनेगा, एक्स अक्ष के अनुदिश बनेगा, ठीक। अब सी से यहाँ क्या करेंगे? देखिए, हमें सी की वैल्यू पता है, हमें ए की वैल्यू पता है, पहले बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ऐसे लिखेंगे। अब सी की वैल्यू कितनी? 4, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, और ए का स्क्वायर क्या है? 5, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी को इस तरफ ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, ये 4 को जब इस तरफ ले आएंगे तो 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ हो गया ये बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो फिर जो b की वैल्यू रहेगी क्या रहेगी? 3, क्योंकि इसका रूट ऑफ निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई? 3, और हमारे पास a की वैल्यू हमें पहले से पता है। अब हमें क्या बनाना था? दीर्घवृत्त का समीकरण। तो कैसे लिखेंगे कि दीर्घ वृत्त का समीकरण, और दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और इसमें क्या कंडीशन रहेगी? कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। इसमें जो ए है वो बी से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन रहेगी, और ऐसा होगा भी, जो हमारा आंसर आएगा वो ऐसे ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 5 है, ठीक है, ए की वैल्यू 5 है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या रहेगा? 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू 3 है, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 9 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर देखिए जो ए है वो बी से बड़ा है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्त का, ठीक है। पहला आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है शीर्षों 0, प्लस माइनस 13, ठीक है, ये शीर्ष दे रखे हैं, जो नाभियां दे रखी है 0, प्लस माइनस 5, यहाँ पर ये माइनस भी है तो प्लस माइनस 5, ठीक है। अब ये अक्ष जो है वाई अक्ष के अनुदिश होगा, यानी कि ये जो अक्ष इसका बनेगा वो वाई अक्ष के अनुदिश होगा। कैसे पता? क्योंकि नाभियां जो है जब आगे 0 आ जाता है और पीछे जो है प्लस माइनस कोई भी संख्या दे रखी है, इसका मतलब जो भी हमारे पास दीर्घवृत्त बनेगा वो वाई अक्ष के अनुदिश बनना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से शीर्ष हमें जो पता है, हमारे लिए जो शीर्ष हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 0, प्लस माइनस ए, ठीक है। अच्छा नहीं, यहाँ पर बी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पीछे बनती है संख्या, ठीक है, जो भी संख्या यहाँ पीछे होती है उसके लिए हम बी लेते हैं, ये कह सकते हैं। और जो नाभियां हो जाएंगी हमारे पास, तो नाभियां क्या हो जाएंगी? 0,
प्लस माइनस सी, नाभियों के लिए हम सी ही लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो बी की वैल्यू है वो हमें पता है 13 है, यहाँ से बी की वैल्यू हमने 13 निकाली और यहाँ से क्या सी की वैल्यू कितनी रहेगी 5 रहेगी। अब हम जानते हैं जो दीर्घ वृत्त बनेगा, दीर्घ वृत्त जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, y अक्ष के अनुदिश बनेगा, y अक्ष के अनुदिश बनेगा, y अक्ष के अनुदिश बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो b है ग्रेटर देन a होना चाहिए, उस कंडीशन में b जो है a से बड़ा होता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से हमें c पता है, हमें b पता है, हमें a की वैल्यू निकालना है। जब y अक्ष के अनुदिश बनता है, इसके लिए c का फार्मूला क्या होता है, तो c इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। जब b बड़ा होता है तब b यहाँ पहले आ जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब c की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, b के लिए 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a को इस तरफ ले आएंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, तो a की वैल्यू क्या रहेगी 12, क्योंकि जब इसका रूट ऑफ करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। अब हमारे पास a की वैल्यू 12 है और b की वैल्यू ये 13 है, ठीक। अब दीर्घवृत्त का समीकरण लिख लेंगे, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ b ग्रेटर देन a रहेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा b ग्रेटर देन a रहेगा। तो यहाँ से समीकरण बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन a, और a की जगह 12 है तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ जो b है वो a से बड़ा है, तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, शीर्षों प्लस माइनस 6 है, यहाँ माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस 6,0, नाभियां है प्लस माइनस 4,0। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो शीर्षों हमें दे रखा है, अब हम जानते हैं कि शीर्षों हमारा इसमें क्या रहेगा, यानी कि जो दो शीर्ष हैं वो क्या रहेंगे प्लस माइनस a,0, ये शीर्ष रहेंगे, और नाभियां जो रहेंगी वो क्या रहेंगी प्लस माइनस c,0, ठीक है। c को या तो a e भी लिख सकते हैं तब भी आंसर हमारा वही आ जाएगा, या फिर हम c भी लिख सकते हैं, तो c, ठीक है, नाभियां c,0 प्लस माइनस c,0। अब a की वैल्यू 6 रहेगी, यहाँ से हमने a की वैल्यू 6 निकाली और यहाँ से c की वैल्यू 4, हमने इतना निकाल लिया। अब हमें पता है कि जो यहाँ पर दीर्घवृत्त बनेगा वो x अक्ष के अनुदिश बनेगा, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर प्लस माइनस a पहले ही लिखा होता है और 0 बाद में होता है तो वो x अक्ष के अनुदिश बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो दीर्घवृत्त बनेगा वो x अक्ष के अनुदिश बनेगा, तो दीर्घवृत्त जो होगा x अक्ष के अनुदिश बनेगा। जब ये x अक्ष के अनुदिश बनेगा इसका मतलब ये है कि यहाँ से a ग्रेटर देन b होना चाहिए, ये कंडीशन लास्ट में बननी चाहिए, ठीक है, a ग्रेटर देन b होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो फार्मूला पता है सी स्क्वायर का, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। भाई a बड़ा है तो a इसमें आगे आएगा, अगर b बड़ा होता है तो आगे b आ जाता है, सीधी सी बात है, ठीक। तो यहाँ से c की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a के लिए 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस b, ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि हमें यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो b को इस तरफ ले आएंगे, b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 16 को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का 16, ठीक है। तो इसको घटा देंगे 20 यानी b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, तो इसको और सॉल्व नहीं करेंगे, b स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली हमने 20 ले ली, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, दीर्घवृत्त का समीकरण, तो दीर्घवृत्त का समीकरण इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ कंडीशन क्या रहेगी कि a ग्रेटर देन b, ये कंडीशन इसमें चलेगी, ठीक। तो यहाँ से जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर देखिए a हमारे पास क्या है 6 है, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ठीक है, a स्क्वायर यानी कि 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की पूरी वैल्यू दे रखी है तो इसका स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी बी स्क्वायर दे रखा है, तो ये कितना 20 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1, ठीक। और ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये कंप्लीट हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु प्लस माइनस 3,0 और लघु अक्ष के जो अंत बिंदु है 0, प्लस माइनस 2, ठीक। अब ये हमको दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए दीर्घ अक्ष के जो अंत बिंदु दे रखे हैं यानी कि जो निर्देशांक दे रखे हैं, जो दीर्घाक्ष के निर्देशांक दे रखे हैं, तो दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु कहें या दीर्घाक्ष के निर्देशांक कहें, ठीक है। तो दीर्घाक्ष के निर्देशांक हमारे पास क्या रहेंगे,
हमें दे रखा है +-3, 0 और हम जानते हैं कि दीर्घाक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं +-a, 0। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 क्योंकि ये दीर्घाक्ष के निर्देशांक होते हैं। अब हमें क्या बोला है लघु अक्ष के अंत बिंदु, ठीक है, लघु अक्ष के अंत बिंदु यानी कि लघु अक्ष के निर्देशांक दे रखे हैं। तो लघु अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं +-b, 0, +-b। तो यहाँ से क्या, या एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ से कि लघु अक्ष के, ठीक है, क्या निर्देशांक या अंत बिंदु, आप चाहे अंत बिंदु लिखें या निर्देशांक लिखें वो एक ही बात है। ठीक है, तो निर्देशांक हमारे पास क्या दे रखे हैं 0, +-2 और ये होता क्या है 0, +-b। ठीक है, यहाँ b लिखते हैं, यहाँ से 0, +-2। अब देखिए b की वैल्यू क्या है 2 है हमारे पास और a की वैल्यू हमने क्या निकाली 3। ये कहाँ से, ये दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु थे। ठीक है, और दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु यानी कि दीर्घ अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं +-a, 0 होता है। अब यहाँ से जो b की वैल्यू है वो 2 रहेगी। ठीक, b की वैल्यू 2 रहेगी। अब बस समीकरण बनाना है। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण क्या बनेगा, अब यहाँ से x² / a² + y² / b² = 1 और यहाँ जो है जो वृत्त बनेगा वो x अक्ष के अंदिश बनेगा। इसके लिए जो a की वैल्यू है, ठीक है, वो > b हो जाएगी, ये भी हमको पता है। अब यहाँ से अच्छा a की वैल्यू हमें 3 पता है तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस यहाँ से y² b और b की वैल्यू कितनी 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या 4 हो जाएगा = 1। अब देखिए यहाँ से a > b आ रहा है और जो हमारे पास वृत्त बन रहा है वो x अक्ष के अंदिश, तो यहाँ पर लिख देंगे कि दीर्घ वृत्त। ठीक है, वृत्त नहीं भाई, दीर्घ वृत्त। तो दीर्घ वृत्त जो है वो x अक्ष के अनुदिश बनेगा। ठीक है, अनुदिश बनेगा, ये भी यहाँ पर लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर या फिर ये पूरा आंसर डाल सकते हैं। ओके, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु 0, +- यहाँ माइनस है +-√5 लघु अक्ष के जो अंत बिंदु हैं +-1, 0। ठीक, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु हमको पता है 0, ±√5। ठीक, तो दीर्घ अक्ष के जो अंत बिंदु होते हैं वो होते क्या है, दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु। ठीक है, अंत बिंदु। तो दीर्घ अक्ष के जो अंत बिंदु होते हैं तो क्या हम लेंगे, पहले तो ये लिख लेते हैं 0, ±√5। अब जब यहाँ पर 0 पहले है इसका मतलब जो दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु है हमें क्या लेना है 0, ±b = यहाँ 0, ±√5। ठीक है, ये हमें लेना है। यहाँ से जो b की वैल्यू रहेगी क्या 5 रहेगी, तो b की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें लघु अक्ष के अंत बिंदु पता है तो ये भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लघु अक्ष के अंत बिंदु, लघु अक्ष के अंत बिंदु। तो अंत बिंदु और ये क्या है +-1, 0 और यहाँ से हमें लघु अक्ष के अंत बिंदु पता है +-a, 0। तो यहाँ से प्लस ठीक है 1, 0। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या रहेगी 1, तो हम क्या लिखेंगे a = 1। a की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। ठीक, अब हमें क्या लिखना है, अब देखिए जो हमारे पास दीर्घवृत्त बनेगा वो y अक्ष के अंदिश बनेगा क्योंकि जो दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु थे वो हमारे पास 0, ±b थे। इसका मतलब जो दीर्घ अक्ष बनेगा वो y अक्ष के अंदिश बनेगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि दीर्घ वृत्त y अक्ष के अनुदिश बनेगा। ठीक है, जब y अक्ष के अनुदिश बनेगा इसका मतलब b > a होना चाहिए। तो बस अब यहाँ पर समीकरण लिख देंगे। तो समीकरण क्या हो जाएगी x² / a² + y² / b² = 1। ठीक, और कंडीशन क्या रहेगी b > a, ये इसकी कंडीशन रहेगी। अब x² ऐसे लिखा रहेगा a² का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, y² और b² यानी कि √5। ठीक है, यहाँ से अच्छा ये रूट है, मुझे रूट लिखना था। ठीक है, तो यहाँ से √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा = 1। तो बस ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है दीर्घ अक्ष की लंबाई 26 और जो नाभियां दे रखी हैं +-5, 0। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई हमारे पास 26 है और हम जानते हैं जो दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है, ठीक है, दीर्घ अक्ष की लंबाई तो वो क्या हो जाएगी 26 और ये होती है 2a, यहाँ पर 26। तो फिर a = 26/2 तो कितना आ जाएगा 13, यानी a की वैल्यू आ रही है 13। a की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की। ठीक, अब हमें नाभियां दे रखा है +-5, 0 और नाभियां हमारे पास होता क्या है, तो नाभियां हमारे पास क्या होता है +-a, 0। ठीक है,
एक मिनट, यहाँ सी लिखना था, तो प्लस माइनस सी कॉमा 0। अब जो नाभियां हमें दे रखा है प्लस माइनस 5 कॉमा 0 और यहाँ से प्लस माइनस सी कॉमा 0, तो सी की वैल्यू हमने क्या निकाली 5। जब सी की वैल्यू हमने 5 निकाली, देखिए यहाँ पर पहले ही प्लस माइनस सी कॉमा 0 है। जब पहले सी कॉमा 0 होता है तब जो दीर्घवृत्त बनता है वो एक्स अक्ष के अंदिश बनता है, और अगर पहले 0 होता बाद में सी होता, ठीक, तो जो हमारे पास दीर्घवृत्त बनेगा वो y अक्ष के अंदिश बनेगा, लेकिन यहाँ तो पहले c है तो जो दीर्घवृत्त बनेगा वो x अक्ष के अंदिश बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले तो c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो c की वैल्यू पता है हमें b की वैल्यू निकालना है। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो a होगा वो ग्रेटर देन b हो जाएगा, क्योंकि जो दीर्घवृत्त बनेगा वो x अक्ष के अंदिश बनेगा। तो यहाँ से अब c की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर यानी कि a 13 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b को इस तरफ ले आएंगे, b स्क्वायर यहाँ से 13 का 169 लिख देते हैं और 25 यहाँ 5 का हो गया। ठीक, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 144, तो b इज इक्वल्स टू क्या 12। b की जो वैल्यू हमने निकाली वो 12 निकाली। ठीक है, अब यहाँ हम ये जानते हैं कि जो दीर्घवृत्त बनेगा वो क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, एक्स अक्ष के अनुदिश बनेगा, एक्स अक्ष के अनुदिश बनेगा। ठीक है, चलिए ये तो हमें पता है। अब इसका जो समीकरण लिखेंगे, तो समीकरण कैसे, समीकरण क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से a ग्रेटर देन b, ये कंडीशन हमारी लगेगी यहाँ पर। अब एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ए स्क्वायर, a की वैल्यू 13 है तो यहाँ पर 169, 13 का स्क्वायर 169, यहाँ से वाई स्क्वायर और b कितना 12 है तो 144, यहाँ से 1 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखिए a यहाँ b से बड़ा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, दीर्घ अक्ष की लंबाई 16 दे रखी है, नाभियां 0, प्लस माइनस 6 दे रखा है। जब नाभियां हमें पहले 0 दे रखा होता है और बाद में a पॉइंट दिया होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा दीर्घवृत्त बनेगा वो y अक्ष के अंदिश बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर जो दीर्घ अक्ष की लंबाई 16 दे रखी है गलत है, यहाँ पर लघु अक्ष की लंबाई होना चाहिए था, क्योंकि अगर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा a ग्रेटर देन b, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए b ग्रेटर देन a, इस वजह से यहाँ पर होना चाहिए था लघु अक्ष की लंबाई। तो इसको पहले ठीक करके लिखेंगे, यहाँ से दीर्घ की जगह हमें लिखना था लघु अक्ष। ठीक है, तो लघु अक्ष की लंबाई, अब लघु अक्ष की लंबाई हम जानते हैं 2a होती है, 2a इज इक्वल्स टू 16, तो a इज इक्वल्स टू 16, ये 2 अपॉन में जाएगा, कट कर देंगे 8 आ जाएगा, तो जो a की वैल्यू रहेगी वो 8 रहेगी। ठीक, अब यहाँ से नाभियां जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है 0, नाभियां, ठीक है, नाभियां क्या है 0, प्लस माइनस 6, ये हमको दे रखा है। तो जो नाभियां है वो होती क्या है 0, प्लस माइनस c, ठीक है, और इज इक्वल्स टू क्या 0, प्लस माइनस 6। ठीक, तो c की वैल्यू 6 रहेगी। अब देखिए यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि जो दीर्घवृत्त बनेगा, ठीक है, दीर्घवृत्त कहाँ बनेगा, y अक्ष के अनुदिश बनेगा, y अक्ष के अनुदिश बनेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि b ग्रेटर देन a होगा, b की वैल्यू a से बड़ी आनी चाहिए। तो यहाँ से अब अपना फार्मूला लगाएंगे क्या, अच्छा यहाँ से हमें c दे रखा है, a दे रखा है, अभी b की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो c स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए b बड़ा है मतलब यहाँ पहले b रहेगा, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। c की वैल्यू क्या रहेगी 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अच्छा b तो निकालना है हमें, ठीक है, और माइनस का a की वैल्यू क्या 8 है, तो यहाँ से 8 का स्क्वायर, तो 6 का 36 हो जाएगा, 8 को यहाँ ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर। b स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ से b स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो फिर b की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ रूट ऑफ बन जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। अब हमें क्या लिखना है समीकरण, तो समीकरण क्या हो जाएगा, अब देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ कंडीशन ये चलेगी कि b जो है वो ग्रेटर देन a होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर अपॉन a, और a की वैल्यू कितनी हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, प्लस वाई स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ से हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ देखिए जो b है वो a से बड़ा है, तो ये हमारा आंसर सेटिस्फाइड हो रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17 है नाभियां +-3, 0 यहाँ पर ये 3 बना है, ठीक है, +-3, 0 और जो ए इसमें डायरेक्ट हमें ए की वैल्यू पहले से ही पता है कि ए की वैल्यू 4 है। अब हमें नाभियां पता है, इसका मतलब ये सी की वैल्यू है, ठीक। और जो हमारे पास दीर्घवृत्त बनेगा वो एक्स अक्ष के अनुदिश बनेगा, क्योंकि यहाँ 0 बाद में है और यहाँ सी पहले है, इसलिए जो दीर्घवृत्त बनेगा वो एक्स अक्ष के अनुदिश बनेगा। ए की वैल्यू पता है, हमें पहले पी की वैल्यू निकालनी है, फिर इसका डायरेक्ट समीकरण यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो नाभियां हमारे पास होती क्या है, नाभियां क्या होगा, +-c, 0, ठीक है, +-c, 0 और ए हमें पहले से गिवन है, तो जो सी हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। सी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 4 है। अब हमें ये भी पता है कि जो दीर्घवृत्त है कहाँ बनेगा, एक्स अक्ष के अनुदिश बनेगा, तो एक्स अक्ष के अनुदिश बनेगा, ठीक है, ये हमें पता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ए है ग्रेटर देन बी बनेगा, उस कंडीशन में ये कंडीशन बनेगी हमारे पास, ठीक है। अब क्या फार्मूला लगाएंगे, क्या, सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए बड़ा है, इसका मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो सी की वैल्यू क्या, 3, तो 3 का स्क्वायर। ए की वैल्यू हमको 4 ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। बी को इस तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, या 4 स्क्वायर को 16 भी यहाँ पर लिख सकते थे या अगले स्टेप में। तो 3 का 9 हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। यानी बी स्क्वायर की वैल्यू 7 आ रही है। हम ये कह सकते हैं कि जो बी स्क्वायर है उसकी वैल्यू ही हमारे पास डायरेक्टली 7 आ चुकी है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक। तो अब हमारे पास क्या समीकरण हमें बनाना है, तो समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और कंडीशन क्या रहेगी कि ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ये कंडीशन रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, क्वेश्चन में हमें गिवन है ए की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, तो यहाँ से 16 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर पूरा का पूरा 7 है, ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर करेंगे, नहीं, बी स्क्वायर पूरा का पूरा 7 हमें दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 7 इज इक्वल्स टू 1, तो बस ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ देखिए ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है कि 16 जो है वो 7 से बड़ा है, यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी है, एंड ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है बी इज इक्वल्स टू 3, सी इज इक्वल्स टू 4, केंद्र जो है वो मूल बिंदु पर है, ठीक है, केंद्र जो है वो मूल बिंदु पर है और नाभियां जो है वो एक्स अक्ष पर है, ये हमको पता है, ठीक है। तो बस यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, कैसे, केंद्र मूल बिंदु है, इसका मतलब जो शीर्ष होंगे, शीर्ष नहीं, जो हमारा केंद्र है, ठीक है, केंद्र कह सकते हैं, शीर्ष नहीं, शीर्ष तो हमारा अलग होता है, जो केंद्र है वो 0,0 रहेगा। और देखिए केंद्र जो है, चाहे अब वृत्त ऐसे बना हो, ठीक है, या फिर ऐसे करके बना हो, ठीक है, दीर्घवृत्त चाहे ऐसे बना हो चाहे ऐसे बना हो, केंद्र हमेशा 0,0 ही रहता है, ये कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, ठीक है, हमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नाभियां एक्स अक्ष पर हैं, इसका मतलब जो दीर्घवृत्त होगा, ठीक है, जो दीर्घवृत्त है वो कहाँ बनेगा, एक्स अक्ष पर बनेगा, एक्स अक्ष पर बनेगा। जब ये एक्स अक्ष पर बनेगा, इसका मतलब क्या है कि जो ए होगा ग्रेटर देन बी हो जाएगा, जब भी एक्स अक्ष पर बनता है तो ए ग्रेटर देन बी होता है, ठीक। तो जो सी का फार्मूला लगाएंगे उसमें ए हमें आगे करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी का फार्मूला ये लगेगा। तो सी की वैल्यू हमें 4 दे रखी है यहाँ से, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू तो निकालना है माइनस बी, और बी की वैल्यू कितना 3, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर, ठीक। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 9 को यहाँ ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से ए का स्क्वायर, तो ये आपस में मिला के 25 हो गए, तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल 25। इसका मतलब क्या कि ए की वैल्यू 5, ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, हम ये कह सकते हैं, ठीक। अब बस हमें समीकरण बनाना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ कंडीशन क्या लगेगी कि ए जो है ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना था 25, या फिर ए का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, ऐसे कह सकते हो, तो यहाँ 25, 5 का स्क्वायर 25, एक मिनट, ओके। एंड यहाँ वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये हमको 3 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, ये हमें क्वेश्चन में यहाँ 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर जो है वो बी से, ठीक है, ज्यादा है, जो ए की वैल्यू है बी से ज्यादा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, और ये कंप्लीट हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है केंद्र 0,0 पर है, दीर्घ अक्ष वाई अक्ष और बिंदुओं 3,2 और 1,6 से जाता है, ठीक है। तो जो हमारा इलिप्स बनेगा वो कहाँ बनेगा, वाई अक्ष पर बनेगा, ठीक, और जो बिंदुओं 3,2 और 1,6 से होकर जाता है, ये हमको पता है। और जो केंद्र है 0,0, खैर केंद्र 0 सभी का होता है, ये कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर केंद्र से तो मतलब नहीं, बस ये हमें पता है कि जो दीर्घ अक्ष है वो वाई अक्ष पर है, इसका मतलब जो हमारा दीर्घवृत्त बनेगा, ठीक है, दीर्घवृत्त बनेगा वो कहाँ बनेगा, वाई अक्ष पर बनेगा, वाई अक्ष के अनुदिश है,
के अनुदिश बनेगा, ऐसे लिख सकते हैं के अनुदिश बनेगा। ठीक है, जब y अक्ष के अनुदिश बनेगा इसका मतलब जो भी हमारा लास्ट में फाइनल आंसर आएगा उसमें जो b होगा वो ग्रेटर देन a होगा, हमें ये मान के चलना है। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास जो समीकरण होता है, तो समीकरण होता क्या है, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब जो बिंदु हमें दे रखे हैं वो 3,2 और 1,6, तो क्या लिखेंगे, यह समीकरण या फिर यह दीर्घवृत्त, ये समीकरण की जगह दीर्घवृत्त लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यह दीर्घवृत्त, ठीक है, यह दीर्घवृत्त बिंदुओं, ठीक है, बिंदुओं कौन कौन से बिंदु हमें लेने हैं, बिंदुओं 3,2 तथा 1,6, ठीक है, से होकर जाता है, से होकर जाता है। इसका मतलब क्या है कि 3,2 इसको संतुष्ट करेगा, तो x की जगह पर 3 लेना है और y की जगह पर हमें 2 लेना है। एक इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे, फिर एक इक्वेशन यहाँ से भी बनाएंगे, यानी x की जगह पर 1 लेना है और y की जगह पर हमें 6 लेना है। ठीक है, ये x है ये y है, तो एक बार इससे एक समीकरण बनाएंगे। तो x की जगह पर 3 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, प्लस y, तो यहाँ से y की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब यहाँ से 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, तो 9 बटे ए का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 बटा बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं क्योंकि फर्स्ट हमारे पास बन चुकी है। अब ये वाली जो हमारे पास ये वाले जो बिंदु दे रखे हैं 1,6, ठीक है, ये भी इसी इक्वेशन में सेटिस्फाइड करवाएंगे। तो जो 1 है एक्स की जगह पर रखेंगे, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस अब जो ये 6 है y की जगह पर, तो क्या 6 का स्क्वायर ऐसे कह सकते हैं, और अपॉन में क्या b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, 6 का 36, तो 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को सॉल्व करना है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे इस पूरी इक्वेशन को। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर इन दोनों को आपस में घटा देंगे, उससे क्या होगा, हमें b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट और, या फर्स्ट नहीं है सेकंड है, ओके, सेकंड और थर्ड को हल करने पर, बस इतना डाल देते हैं, हल करने पर, तो ये इक्वेशन तो ऐसे लिखी रहेगी 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन को तो ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब इस वाली इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कराकर तब यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ जब 9 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 9 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 का 6 से 9 54 का 4, 5 कैरी और 9 3 27, 5 32 यानी कि 32, तो यहाँ से कुछ 324 आ रहा है, अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई तो 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ कैसे, यहाँ 4 अपॉन बी स्क्वायर और माइनस का 324 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, पहले ये लिखेंगे, माइनस लगा के ये टर्म लिखेंगे, यहाँ से क्या 1 माइनस 9 कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से क्या 324 में से अगर हम 4 घटा लेंगे, ठीक है, 324 से अगर हम 4 घटा लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा 320 बचेगा, और अपॉन में क्या बचेगा बी स्क्वायर, और यहाँ से इसको घटा देंगे तो यहाँ से 8 बचेगा, वो भी माइनस का, यहाँ से माइनस का, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। अब बी स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, 8 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 320, ठीक है, 320 अपॉन में 8, और ये बी स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से क्या इसको कट कर देंगे, तो जब कट करेंगे यहाँ 4 टाइम्स में चला जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली 40, ठीक है, इसको बी में चेंज नहीं करेंगे, बी स्क्वायर ही रहने देंगे, ठीक है। तो अब इस तरफ लगा देते हैं सवाल, बाकी का जो पार्ट बचा उसको इस तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, या फिर यहीं पर थोड़ा भी लग सकता है तो यहीं लगा देते हैं। अब देखिए हमें बी स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू पता हो गई, तो किसी भी एक समीकरण में, तो समीकरण हम लिख लेते हैं, समीकरण सेकंड में, ठीक है, समीकरण सेकंड में बी स्क्वायर बराबर 40 रखने पर, ऐसा लिख लेते हैं, रखने पर। तो समीकरण सेकंड हमारे पास क्या थी, 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से क्या है, यहाँ हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ जहाँ बी स्क्वायर है यहाँ 40 रखना है हमें, ठीक, तो यहाँ से 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ 4 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 1। फिर इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ इतना पहले इसको कट कर सकते हैं, क्या 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो इतना हमारे पास कट हो गया। तो हमारे पास जो अब आया, हमारे पास क्या आया कि 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस
1/10 इज इक्वल्स टू 1, कुछ इतना आया। यहाँ से 9/a² इज इक्वल्स टू 1, ये यहाँ माइनस में लाएंगे तो -1/10। अब इसको घटा देंगे तो 10 बन जाए 10, 10 में से बन जाएगा तो 9/10 आ गया यहाँ से। तो यहाँ से देखिए 9/a² इज इक्वल्स टू 9/10, 9 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a² यहाँ चला जाएगा और 10 यहाँ आ जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि a² ऊपर कर देंगे, 10 को भी ऊपर कर देंगे, तो फिर a² की जो वैल्यू रहेगी वो 10। ठीक है, डायरेक्टली हमने a² की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। हमारे पास b² आ गया ये यहाँ, ठीक है, और हमारे पास a² आ गया। अब बस क्या लिखेंगे, दीर्घवृत्त का समीकरण। तो क्या, दीर्घवृत्त का समीकरण, और दीर्घवृत्त का समीकरण क्या, x² प्लस यहाँ y लिखना था, y² इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ कंडीशन क्या लगेगी, जो b होगा ग्रेटर देन a होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, x² ऐसे लिखा रहेगा। अब a² के लिए हमें पूरा का पूरा 10 रखना है, ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से y² अपॉन b², और b² के लिए हमने अभी निकाल के रखा है यहाँ 40, तो यहाँ लिख देंगे 40 इज इक्वल्स टू 1। तो बस ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी और ये आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 है, दीर्घ अक्ष x अक्ष पर और बिंदुओं 4,3 और 6,2 से होकर जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 था सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए दीर्घ अक्ष जो है वो x अक्ष है, इसका मतलब हमें पता है कि जो दीर्घ वृत्त बनेगा, ठीक है, जो दीर्घ वृत्त बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो x अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक है, x अक्ष के अनुदिश होगा, एक तो हमें ये पता है अनुदिश होगा, ये हमें पता है। ठीक है, जब x अक्ष के अनुदिश होगा इसका मतलब जो a है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन b हो जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए। ठीक, अब जो मानक समीकरण है वो लिखेंगे। तो हमारा जो मानक समीकरण है वो क्या है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब यहाँ से हमें ये पता है कि जो दीर्घवृत्त है ये 4,3 और 6,2 से होकर जाता है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो लिखेंगे यह दीर्घवृत्त 4,3, ठीक है, व 6,2 से होकर जाता है, ठीक है, ये लिख लिया हमने। तो अब यहाँ, ठीक है, 4,3 ये x है ये y है, तो एक बार यहाँ 4 रखेंगे यहाँ 3 रखेंगे तो इससे एक समीकरण बनेगी। दोबारा यहाँ 6 रखेंगे यहाँ 2 रखेंगे, इससे भी एक समीकरण बन जाएगी। तो यहाँ 4 रख लेते हैं, 4 का स्क्वायर अपॉन a² प्लस y की जगह कितना 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या 4 का स्क्वायर 16, तो 16 अपॉन a² प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास बन गई। ठीक, अब क्या, अब 6,2 ले लेंगे, तो एक बार यहाँ 6 लिखेंगे और एक बार यहाँ कितना 2 लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ 6 और यहाँ 2, तो यहाँ से 6 का स्क्वायर अपॉन a² प्लस y की जगह कितना 2 का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में b² इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में a² प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो ऐसे सिंपली तो सॉल्व होंगे नहीं। जो इक्वेशन नंबर, अच्छा इसको ना हमें सेकंड मानना था क्योंकि फर्स्ट हम मान चुके हैं, इसको हमें थर्ड मानना है। ठीक, अब ये ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, करना क्या होगा, यहाँ इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, यहाँ 36 यहाँ 36, b से b हो जाएगा कैंसिल। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से तथा समीकरण सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 9 से। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ करेंगे आगे। देखिए जो समीकरण फर्स्ट है वो क्या है, अब इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है। तो 16 का 4 से टेबल 64, 64 अपॉन a² प्लस यहाँ कितना 36 अपॉन b² इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ से क्या, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करानी है। तो 9 छाक 54 का 4, 5 कैरी, 9 27, 5 32, तो यहाँ कुछ इतना आ रहा है। अपॉन में a² ऐसे ही लिखा रहेगा प्लस यहाँ से ये 36 हो जाएगा और अपॉन में b² इज इक्वल्स टू 9 बन जा 9। यहाँ से सिंपली इसको हम घटा रहे हैं, ठीक है, माइनस कर रहे हैं। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, एक मिनट, ओके, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ठीक, जब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ये बचेगा, तो यहाँ से क्या 64 अपॉन a² माइनस 324 अपॉन a², इतना कुछ यहाँ से क्या 4 माइनस 9, इतना कुछ बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो आगे देखिए। अब यहाँ से क्या,
ये आपस में घटाएंगे इसको, तो 4 में से 4 गया 0, ठीक है, एंड 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ 260 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे कितना ए स्क्वायर, और यहाँ से ठीक है इसको आपस में घटा दिया, और ये एलसीएम था ए स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, इसको घटा देंगे तो माइनस का 5, और यहाँ पर भी माइनस का, तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब ए स्क्वायर यहाँ चला जाएगा और 5 अपॉन में आ जाएगा, तो 260, ठीक है, 260 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, को कट कर देंगे, तो 2 5 जा और नहीं 5 5 जा 25 एंड 1 बचेगा 10, और 5 2 जा 10, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो क्या 25, ये ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई, ठीक। तो जो ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो किसी भी एक समीकरण में, ठीक है, किसी भी एक समीकरण में उठाकर रख देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण सेकंड, ठीक है, समीकरण सेकंड में ए स्क्वायर बराबर 52 रखने पर तो समीकरण सेकंड लिखेंगे, समीकरण सेकंड क्या थी, 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए यहाँ पर 52 कहाँ रखना है, ए की जगह, तो 16 अपॉन 52 प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से 9 अपॉन बी स्क्वायर लिखा रहेगा 1, और ये पूरा पोर्शन यहाँ आ जाएगा क्या, माइनस का 16 अपॉन 52, इसके नीचे 1 मान लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 52 की यहाँ मल्टीप्लाई माइनस का 16, तो अब इसमें से घटा देंगे तो 12 में 6 गया 6, 4 में 1 गया 3, 36 अपॉन 52 इतना कुछ आ रहा है। यहाँ से क्या हुआ 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 52, ठीक है, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, यहाँ से ये कट गया, फिर यहाँ से 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 13, तो हम ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13, क्योंकि बी को भी यहाँ ले जाएंगे और 13 को भी यहाँ ले जाएंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली 13, ठीक है, हमारे पास ए स्क्वायर भी आ गया, हमारे पास बी स्क्वायर भी आ गया। अब क्या लिखेंगे कि दीर्घवृत्त का समीकरण, तो दीर्घवृत्त का समीकरण, और ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, और कंडीशन इसके लिए क्या होगी, जो ए होगा वो ग्रेटर देन बी हो जाएगा, ये कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू हमने निकाली थी 52, ठीक है, पूरा का पूरा ए स्क्वायर ही हमने निकाला है 52, यहाँ से वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि 13, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, और ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो रही, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, प्रश्नावली 10.3 में क्वेश्चन नंबर 20 तक ही थे जो कि कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद मैं आपको प्रश्नावली 10.4 समझाऊंगी, ठीक है।